सोचिए एक ऐसी शक्ति जिसने अपने जन्म के पहले ही दिन सूरज को एक लाल मीठा फल समझकर खाने की कोशिश की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि रामायण के तारणहार और महाभारत के सबसे बड़े गुप्त रक्षक असल में स्वयं भगवान शिव के अवतार थे। हाँ, महादेव ने अपनी समाधि सिर्फ इसलिए तोड़ी ताकि वो एक वानर का रूप लेकर अपने आराध्य का साथ दे सके। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बचपन में ही उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को डरा दिया था। सूर्य को निगलने आए राहु को उन्होंने अपने नन्हे हाथों से पकड़कर डरा दिया। घबराए हुए देवराज इंद्र को उन्हें रोकने के लिए अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन असीमित शक्ति खतरनाक होती है, इसलिए ऋषियों ने एक श्राप दिया। वो अपनी ईश्वरीय ताकत भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें उनकी शक्तियों की याद न दिलाए। लेकिन नियति को उनकी याददाश्त क्यों मिटानी पड़ी? क्योंकि उनका असली मिशन तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था। उन्हें एक निर्वासित राजा का इंतजार था। जब भगवान राम ऋष्यमुख पर्वत के पास आए तो हनुमान सीधे उनके पास नहीं गए। उन्होंने एक ब्राह्मण का भेष बदला। वो अनजान बनकर उन्हें परखना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने प्रभु को पहचाना, उनका भेष पिघल गया और वो उनके चरणों में गिर पड़े। वहां से इतिहास बदल गया। जब माता सीता का हरण हुआ तो पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे हार मान चुकी थी। कोई समुद्र पार नहीं कर सकता था। तब जामवंत ने उनके कान में उनके जन्म और शक्तियों का रहस्य फुसफुसाया और वो श्राप टूट गया। उन्होंने सिर्फ समुद्र पार नहीं किया, उन्होंने रावण की सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी और वो मृत्युशैया पर थे, तो हनुमान सिर्फ संजीवनी बूटी नहीं लाए, उन्होंने पूरा द्रोणाचल पहाड़ ही उखाड़ लिया और रातों रात लंका पहुंच गए। ये थी उनकी शक्ति। आपको लगता है उनकी कहानी रामायण के साथ खत्म हो गई? नहीं, हजारों साल आगे महाभारत के युद्ध में चलिए। अर्जुन को लगा कि वो अजेय है और उसके बाणों में बहुत ताकत है, लेकिन भगवान कृष्ण ने युद्ध के बाद एक डरावना सच बताया। अर्जुन का रथ अर्जुन के कौशल की वजह से नहीं बच रहा था, वो इसलिए बच रहा था क्योंकि रथ की ध्वजा पर स्वयं हनुमान बैठे थे। महायुद्ध के अंत में जैसे ही हनुमान रथ से कूदे, अर्जुन का वो अजेय रथ तुरंत जलकर भस्म हो गया। एक बार लोगों ने उन पर शक किया। एक भरी सभा में उनसे पूछा गया, अगर तुम्हारे हृदय में भगवान है तो दिखाओ। उन्होंने कोई बहस नहीं की। उन्होंने अपने ही हाथों से अपना सीना चीर दिया और वहां उनके हृदय के सिंहासन पर राम और सीता विराजमान थे। और अब सुनिए सबसे बड़ा सच। जब भगवान राम ने अपनी लीला समाप्त करके पृथ्वी छोड़ी तो हनुमान उनके साथ परमधाम नहीं गए। उन्होंने एक वादा किया, जब तक इस धरती पर राम की कथा सुनाई जाएगी, हनुमान वहां मौजूद